हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को मेरे सभी मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए। दोस्तों, मैं इस चैनल के ज़रिए एक ऐसी कोशिश करने में लगा हुआ हूँ जिससे कि मैं आप जैसे कई उन लोगों को मोटिवेट कर सकूँ जो अपनी प्रॉब्लम किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और जब भी हम अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले हज़ार दिक्कतें दिखाई देती हैं कि यार मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा और ऐसा करूँगा तो वैसा होगा। लेकिन मैं आज से एक नया तरीका लेके आया हूँ आप सभी के सामने, जिससे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा कि ज़िंदगी में जो भी इंसान बड़ा बना है ना, वो दिक्कतों से ऊपर उठकर ही बड़ा बना है। आज मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे ही सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी शेयर करूँगा जो अपने टाइम में पहले बहुत ज़्यादा या तो गरीब थे या बहुत ज़्यादा दिक्कतों में थे या बहुत बार रिजेक्ट किए गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दोबारा कोशिश की और आखिर में वो जीत गए। चलिए शुरुआत करते हैं वॉल्ट डिज्नी से। इन्हें न्यूज़पेपर के जॉब से निकाल दिया गया और इसी तरह करीब 7 बार जॉब से रिजेक्ट किया गया और कहा गया उसके पास इमेजिनेशन और ओरिजिनल आइडिया की कमी है। और आज देखिए, वह है क्रिएटर ऑफ मिकी माउस, विनर ऑफ 4 ऑनर्स अवार्ड्स, 22 अकेडमी अवार्ड्स, 7 एमपी अवार्ड्स। अगर ये उस समय हार मान जाते तो क्या ये जीत पाते? सेकंड, स्टीव जॉब्स। इन्होंने अपने घर के गैराज से दोस्तों के साथ मिलकर कंपनी की शुरुआत की, लेकिन 30 साल की उम्र में अपनी बनाई गई $1 मिलियन की कंपनी से अचानक निकाल दिया गया। इनकी हिम्मत पूरी तरह टूट गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आज वो को फाउंडर ऑफ एप्पल, को फाउंडर ऑफ पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो हैं। आप बताइए, अगर यह उन बातों को अपने दिल से लगा लेते तो क्या ये आज को फाउंडर ऑफ एप्पल बन पाते? थर्ड, संदीप माहेश्वरी। इन्होंने अपना खुद का लिक्विड सोप बनाकर बेचा, लेकिन मार्केट में नहीं चल पाया। खुद के नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ओपन की, लेकिन बुरी तरह फेल हो गया। उसके बाद इन्होंने एक किताब लिखी, लेकिन वो भी फ्लॉप रही, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आज फाउंडर एंड CEO ऑफ इमेजबाजार.com, मोटिवेशनल स्पीकर, फोटोग्राफर, एंटरप्रेन्योर, यूट्यूबर बन गए हैं। क्या आप बताइए, अगर यह उन हारों को सोचकर वहीं अपनी बातों को, अपनी कामयाबी को रोक लेते तो आज क्या ये इतने कामयाब बन पाते? फोर्थ, थॉमस एल्वा एडिसन। इन्हें पागल बोलकर स्कूल से निकाल दिया गया और कहा गया कि तुम कभी कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने घर पर ही एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। वह 100 बार फेल हुआ, लेकिन रुका नहीं और अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानी। क्या आपकी टीचर आपसे यह कहते कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो क्या आप इतने मोटिवेटेड रहते? मैं कहता हूँ कि इन्होंने अपनी टीचर्स किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और आज यह इन्वेंटर ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब, मूवी कैमरा आदि चीज़ों के इन्वेंटर थे। आप बताइए, क्या इतनी बातें सुनने के बाद कोई इंसान इतना कामयाब हो सकता है? और अगर यह हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं? फिफ्थ, एल्बर्ट आइंस्टाइन। इन्होंने 4 साल की उम्र तक बोलना नहीं सीखा था। पढ़ाई में कमज़ोर होने की वजह से उसे मंद बुद्धि कहा गया, लेकिन यह मंद बुद्धि आगे चलकर दुनिया का महान साइंटिस्ट बना, नोबेल प्राइज़ विनर भी बना था। क्या इनकी यह खूबी आप नहीं अपनाना चाहोगे कि आपसे दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन आपका टारगेट डिसाइड होना चाहिए और दुनिया की बातों का कोई असर नहीं होना चाहिए? सिक्स्थ, स्टीफन हॉकिंग। 30 साल की उम्र में एक बीमारी की वजह से इनके बॉडी पार्ट ने एक के बाद एक काम करना बंद कर दिया। इन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा। इनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो हिल तक नहीं सकते थे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया और इन्होंने कंट्रीब्यूटर ऑफ ब्लैक होल्स, राइटर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स ऐसी खोज करी और अपना नाम हिस्ट्री में दर्ज करवाया। सेवन्थ, जैक मा। ये 4th क्लास में 2 बार फेल हुए, क्लास में 3 बार फेल हुए, जॉब में के लिए अप्लाई किया तो करीब 30 बार रिजेक्ट कर दिया गया। आखिर में इन्होंने खुद की वेबसाइट बनाई और छा गई और इन्होंने हार नहीं मानी और आज यह है को फाउंडर ऑफ alibaba.com, मेलकॉम एज फॉर लाइफ टाइम। इनकी कामयाबी के पीछे इनकी मेंटलिटी है। अगर आप सभी अपनी मेंटलिटी ताकतवर रखोगे तो आप भी कामयाब बन सकते हो। आप किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है और
जो आपको बनना है उस पर ध्यान देना है। 8th, धीरूभाई अंबानी। अपने परिवार की आर्थिक स्थिति देखकर इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और पकौड़े बेचना शुरू किया। फिर पेट्रोल पंप पर काम किया और भी बहुत से छोटे छोटे काम किए, लेकिन जब वो इस दुनिया से गए तो बहुत बड़े बिजनेसमैन बनकर गए और इन्होंने ज़िंदगी भर हार नहीं मानी। और जब यह गए तो यह फाउंडर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, एशियन बिजनेस लीडरशिप फॉर्म अवार्ड्स विनर जनवरी 2016। इन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट्स को हासिल किया। 9th, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग सीखी और एक सुपरस्टार बनने का सपना लेकर मुंबई चले गए, लेकिन छोटे कद और सांवले कलर की वजह से इन्हें रोल नहीं दिया गया। वो 12 साल तक कोशिश करते रहे और आज करोड़ों लोगों इनके एक्टिंग के दीवाने हैं। इन्होंने इतने हालातों से गुजरने के बाद भी हार नहीं मानी और आज है फेमस बॉलीवुड एक्टर, फिल्म फेयर अवार्ड विनर, APFF अवार्ड विनर्स 2013, एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड विनर 2018। 10th, ऑप्राय विनफ्री। टीवी बदहाली और कई बार हुए यौन शोषण के बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्हें न्यूज़ एंकर की जॉब से ये कहकर हटा दिया गया था कि वह टेलीविज़न के लिए सही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यह दुनिया की सबसे अमीर टीवी कलाकार बनी है। होस्ट ऑफ अ मल्टी अवार्ड विनिंग शो, द मोस्ट इन्फ्लुएंट वुमेन इन द वर्ल्ड, नॉर्थ अमेरिकन फर्स्ट मल्टी बिलियनियर ब्लैक पर्सन। इन्होंने इतनी कामयाबी अचीव करी और यह महिलाओं की शक्ति को दर्शाती है। 11th, अब्राहम लिंकन। 9 साल की उम्र में इनकी मां की डेथ हो गई। 21 साल की उम्र में बिजनेस में फेल हुए। जिस लड़की से शादी करना चाहते थे उसकी डेथ हो गई। वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। स्टेट रजिस्ट्रेट का चुनाव लड़ा लेकिन हार गया। कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। 5 साल बाद फिर कोशिश की लेकिन फिर हार गया। 55 साल की उम्र में फिर से चुनाव लड़ा लेकिन फिर हार गया। 1 साल बाद फिर से वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा लेकिन फिर हार गया। 56 साल की उम्र में फिर से चुनाव हारा लेकिन उसने हार नहीं मानी और 60 साल की उम्र में 16 प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन गए। इनसे हमें यह सीखना चाहिए कि ज़िंदगी में चाहे कितनी बार भी हारो, लेकिन जो हमारा टारगेट है उसको दृढ़ रखो और उसकी तरफ बढ़ते रहो। 12th, APJ अब्दुल कलाम। 8 साल की उम्र में इन्होंने अखबार बेचा। इन्हें क्लास में सबसे पीछे बैठाया जाता। एयरफोर्स में जाने का सपना था लेकिन पूरा नहीं हुआ। इन्हें लाइफ में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद से इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना गया और यह 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्ड बाय साइंटिफिक डेवलपमेंट, ह्यूमैनिटीज़ एंड स्टूडेंट वेलफेयर जैसे अवार्ड अपने नाम किए थे। दोस्तों, लाइफ में कई बार ऐसा वक्त आएगा जब आपको हार का सामना करना पड़ेगा। एक बार नहीं, हो सकता है कई बार, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि आप जीत नहीं सकते। बस लगे रहो रहना जीत आपकी, बस लगे रहना जीत आपकी होगी। और आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें।